हारेगी बीजेपी, जीतेगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव का आज ताज़ा सर्वे आ गया है। इस सर्वे में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन रही है, जबकि भाजपा चुनाव हार रही है। आपको बताएंगे कि इस बार केंद्र में कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें लेकर आ रही है, बीजेपी कितनी सीटें लेकर आ रही है और ओवैसी की पार्टी कितनी सीटें लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी एक ताज़ा सर्वे जारी किया गया है। इस सर्वे में पूछा गया था कि मुस्लिम समुदाय भारत का इस बार किसको वोट करेगा। तो मुस्लिम समुदाय ने पूर्ण रूप से इंडिया जो गठबंधन कांग्रेस पार्टी का है उसको वोट करने का ऐलान किया है, जिसके बाद बुरी तरह से बीजेपी चुनाव केंद्र में हार रही है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इस बार करती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें इस बार जीतने वाली है। सबसे पहले राज्य की बात करते हैं दोस्तों, तेलंगाना की। तो तेलंगाना में दोस्तों 17 लोकसभा की सीटें हैं। 17 में से 4 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 12 सीटें कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही हैं। एक सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहां पर जीत रही है, वो सीट का नाम है हैदराबाद से ओवैसी की पार्टी यहां पर जीत हासिल कर रही है। वहीं दोस्तों बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटक में 28 सीटें हैं। 28 में से 20 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं, 8 सीटें मात्र भाजपा को मिल रही हैं और अन्य का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कर्नाटक में भी बुरी तरह से भाजपा हार रही है। महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों, तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। 48 में से भाजपा को 33 मिल रही हैं, 14 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, एक सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में भी जा रही है। वहीं दोस्तों बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं। 4 में से 1 सीट बीजेपी को मिल रही है, जबकि 3 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है और अन्य का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत है। वहीं दोस्तों बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम में 1 ही सीट है, वो भी कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। भाजपा का यहाँ खाता भी नहीं खुल रहा है और अन्य भी यहाँ पर 0-0 है। वहीं दोस्तों बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 7 में से 4 कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं, 3 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। यानी कांग्रेस पार्टी दिल्ली में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरा रही है और दिल्ली में कांग्रेस की जीत हो रही है। वहीं दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। 39 में से 28 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 11 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। यानी तमिलनाडु में भाजपा बुरी तरह से चुनाव हार रही है। भाई दोस्तों बात करते हैं असम की। तो असम में दोस्तों 14 सीटें हैं। 14 में से भाजपा को 12 मिल रही हैं, 2 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं, 1 सीट अन्य को मिल रही है। असम बीजेपी की अच्छी पकड़ बताई जाती है। असम में 2 बार लगातार बीजेपी की सरकार भी बनी है। वहीं दोस्तों मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में हिंसा के बाद भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया। मणिपुर में 2 सीटें हैं, दोनों की दोनों कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं। भाजपा का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है, वो भी कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। भाजपा का यहाँ खाता भी नहीं खुल पा रहा है। यानी पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ पर बीजेपी बहुत बुरी तरह से चुनाव हार रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। 80 में से 30 कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं, 50 सीटें भाजपा को यहाँ पर मिल रही हैं, जबकि अन्य का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। 30 में 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की भी है। वहीं दोस्तों बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में 40 सीटें हैं। 40 में से 6 भाजपा को मिल रही हैं, 33 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं, 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर मिल रही है। वहीं दोस्तों बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड में 14 सीटें हैं। 14 में से 10 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं, 4 सीटें भाजपा को मिल रही हैं और अन्य का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। 29 में से 8 भाजपा को मात्र मिल रही हैं, 21 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं। अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है, क्योंकि अन्य कांग्रेस पार्टी के साथ मिल चुका है। भाई गोवा की बात करें दोस्तों, तो गोवा में 2 सीटें हैं। 2 में से 1 सीट कांग्रेस को मिल रही है, 1 सीट भाजपा को मिल रही है और यहाँ पर सभी का सूपड़ा साफ हो रहा है। जो क्षेत्रीय पार्टियाँ उनको यहाँ पर कुछ भी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में 25 सीटें हैं। 25 में से 14 भाजपा को मिल रही हैं, 11 सीटें कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही हैं, अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। यानी
राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की पकड़ इस समय अच्छी नहीं है। वहीं दोस्तों बिहार की बात करें तो बिहार में 40 सीटें हैं, 40 में से 34 कांग्रेस को मिल रही हैं, 6 सीटें भाजपा को मिल रही है। अन्य का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 में से 2 कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं, 3 भाजपा को मिल रही है। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है दोस्तों। तो दोस्तों इस सर्वे को अगर ठीक माना जाए तो इस बार केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बन रही है। यानी अगर इस सर्वे के नतीजे ठीक बैठते हैं तो 543 में से दोस्तों 306 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं, 204 सीटों पर भाजपा सिमट रही है, जबकि 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं, 29 सीटें जो अन्य दल हैं उनको मिल रही है। यानी दोस्तों इस सर्वे को अगर ठीक माना जाए, इस सर्वे के अनुसार अगर रिजल्ट आ जाते हैं तो इस बार कांग्रेस की सरकार केंद्र में बन रही है और भाजपा यहां पर चुनाव हार रही है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। हारेगी बीजेपी, जीतेगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव का आज ताज़ा सर्वे आ गया है। इस सर्वे में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन रही है, जबकि भाजपा चुनाव हार रही है। आपको बताएंगे कि इस बार केंद्र में कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें लेकर आ रही है, बीजेपी कितनी सीटें लेकर आ रही है और ओवैसी की पार्टी कितनी सीटें लेकर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी एक ताज़ा सर्वे जारी किया गया है। इस सर्वे में पूछा गया था कि मुस्लिम समुदाय भारत का इस बार किसको वोट करेगा। तो मुस्लिम समुदाय ने पूर्ण रूप से इंडिया जो गठबंधन कांग्रेस पार्टी का है उसको वोट करने का ऐलान किया है, जिसके बाद बुरी तरह से बीजेपी चुनाव केंद्र में हार रही है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इस बार करती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें इस बार जीतने वाली है। सबसे पहले राज्य की बात करते हैं दोस्तों तेलंगाना की। तो तेलंगाना में दोस्तों 17 लोकसभा की सीटें हैं, 17 में से 4 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 12 सीटें कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही हैं, 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहां पर जीत रही है। वो सीट का नाम है हैदराबाद से ओवैसी की पार्टी यहां पर जीत हासिल कर रही है। वहीं दोस्तों बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटक में 28 सीटें हैं, 28 में से 20 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं, 8 सीटें मात्र भाजपा को मिल रही हैं और अन्य का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कर्नाटक में भी बुरी तरह से भाजपा हार रही है। महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 48 में से भाजपा को 33 मिल रही हैं, 14 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में भी जा रही है। वहीं दोस्तों बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, 4 में से 1 सीट बीजेपी को मिल रही है, जबकि 3 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है और अन्य का यहां पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत है। वहीं दोस्तों बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम में 1 ही सीट है, वो भी कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, भाजपा का यहाँ खाता भी नहीं खुल रहा है और अन्य भी यहाँ पर 0-0 है। वहीं दोस्तों बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से 4 कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं, 3 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। यानी कांग्रेस पार्टी दिल्ली में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरा रही है और दिल्ली में कांग्रेस की जीत हो रही है। वहीं दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, 39 में से 28 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 11 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। यानी तमिलनाडु में भाजपा बुरी तरह से चुनाव हार रही है। वहीं दोस्तों बात करते हैं असम की। तो असम में दोस्तों 14 सीटें हैं, 14 में से भाजपा को 12 मिल रही हैं, 2 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं, 1 सीट अन्य को मिल रही है। असम बीजेपी की अच्छी पकड़ बताई जाती है। असम में 2 बार लगातार बीजेपी की सरकार भी बनी है। वहीं दोस्तों मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में हिंसा के बाद भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया। मणिपुर में 2 सीटें हैं, दोनों की दोनों कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं, भाजपा का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है, वो भी कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, भाजपा का यहाँ खाता भी नहीं खुल पा रहा है। यानी पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ पर बीजेपी बहुत बुरी तरह से चुनाव हार रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 80 में से 30 कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं, 50 सीटें भाजपा को यहाँ पर मिल रही हैं, जबकि अन्य का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। 30 में 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की भी है। वहीं दोस्तों बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में 40 सीटें हैं, 40 में से 6 भाजपा को मिल रही हैं, 33 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं, 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर मिल रही है।
वहीं दोस्तों बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में 14 सीटें हैं। 14 में से 10 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं, 4 सीटें भाजपा को मिल रही हैं और अन्य का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। 29 में से 8 भाजपा को मात्र मिल रही हैं, 21 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं। अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है क्योंकि अन्य कांग्रेस पार्टी के साथ मिल चुका है। भाई गोवा की बात करें दोस्तों, तो गोवा में 2 सीटें हैं। 2 में से 1 सीट कांग्रेस को मिल रही है, 1 सीट भाजपा को मिल रही है और यहाँ पर सभी का सुपड़ा साफ हो रहा है। जो क्षेत्रीय पार्टियाँ उनको यहाँ पर कुछ भी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में 25 सीटें हैं। 25 में से 14 भाजपा को मिल रही हैं, 11 सीटें कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही हैं। अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है, यानी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की पकड़ इस समय अच्छी नहीं है। वहीं दोस्तों बिहार की बात करें तो बिहार में 40 सीटें हैं। 40 में से 34 कांग्रेस को मिल रही हैं, 6 सीटें भाजपा को मिल रही है। अन्य का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। 5 में से 2 कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं, 3 भाजपा को मिल रही है। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है दोस्तों। तो दोस्तों इस सर्वे को अगर ठीक माना जाए तो इस बार केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बन रही है। यानी अगर इस सर्वे के नतीजे ठीक बैठते हैं तो 543 में से 306 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं, 204 सीटों पर भाजपा सिमट रही है, जबकि 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं, 29 सीटें जो अन्य दल हैं उनको मिल रही है। यानी दोस्तों इस सर्वे को अगर ठीक माना जाए, इस सर्वे के अनुसार अगर रिजल्ट आ जाते हैं तो इस बार कांग्रेस की सरकार केंद्र में बन रही है और भाजपा यहाँ पर चुनाव हार रही है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों।